नमस्कार साथियों, मेट्रोलॉजिकल क्वालिटी कंट्रोल MQC सीरीज 2 के पार्ट 1 के इस प्रोग्राम में, जो कि जर्मनी एंड क्वेंच हार्डनिबिलिटी टेस्ट के ऊपर है, मैं आप सबका अपने चैनल जगदीश चौबे पे स्वागत करता हूं। इससे पहले मैं MQC सीरीज 1 में 10 पार्ट अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे जरूर देखिए, क्योंकि उससे आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी और काफ़ी डिटेल में वो प्रोसेस मैंने सारे बताए हुए हैं सारे, तो उनको अवश्य देखिए। और अब ये MQC सीरीज 2 के पार्ट 1 में, जो कि हार्डनिबिलिटी टेस्ट के ऊपर है, इसके अलावा मैं इस सीरीज में करीब 9 और टेस्ट बताऊंगा आप लोगों को, जैसे कि कपिंग टेस्ट, IZ इम्पैक्ट टेस्ट, चारपी इम्पैक्ट टेस्ट, देन इंक्लूजन रेटिंग, then austenity grain size determination, then case depth determination in carburizing jobs, and case depth determination in case of induction hardened jobs. तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस प्रोग्राम्स को उतना ही सराहिएगा जितना आपने मेरे पिछले प्रोग्रामों को अप्रिशिएट किया है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं या कुछ और आपके क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके उसको उत्तर दूं। तो चलिए, अब आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इस प्रोग्राम को यहीं से शुरू करते हैं। प्रोग्राम का नाम है जर्मनी एंड क्वेंच हार्डनिबिलिटी टेस्ट। नमस्कार साथियों, मेट्रोलॉजिकल क्वालिटी कंट्रोल सीरीज 2 के पार्ट 1 में मैं जगदीश चौबे आप सबका अपने चैनल जगदीश चौबे पे स्वागत करता हूं। इस वीडियो के इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि ये वीडियो है जर्मनी हार्डनिबिलिटी टेस्ट के ऊपर आधारित है, जिसे हम कई बार जर्मनी एंड क्वेंच हार्डनिबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं। और ये बेसिकली किसी भी स्टील की हार्डनिबिलिटी को पता करने के लिए ये किया जाता है। लेकिन इससे पहले मैंने फ्लैशबैक में आपको दिखा रहा हूँ, इससे पहले मैंने MQC सीरीज 1 बनाया था, जिसमें करीब मैंने 10 वीडियो डाले थे, जिसका ये वर्णन सामने लिखा हुआ है। आप इसे पढ़ सकते हैं, मैं इसको पढ़ूंगा तो टाइम लग जाएगा। तो ये मैंने सारे वीडियो डाले हुए थे सीरीज 1 में। तो चलिए, विदाउट ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये डिफरेंट टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। एक जनरल फिगर मैंने आपको दिखाया है। अब इस वीडियो में हम क्या क्या कवरेज करने वाले हैं। पहला तो है कि टाइप्स ऑफ जर्मनी टेस्ट, ये जनरली एक ही टाइप का होता है। उसके बाद टेस्ट इक्विपमेंट, ऑब्लिक मटेरियल, क्या क्या यूज होता है इसमें, टेस्ट मेथड एंड प्रोसीजर्स, प्रिकॉशंस, प्रॉब्लम्स एंड देयर पॉसिबल सॉल्यूशन। ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा इस पार्ट 1 में। पहले आप चीज़ें डेफिनेशन, हार्डनिबिलिटी की डेफिनेशन क्या है। डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनिबिलिटी ऑफ ए स्टील। बेसिकली हम जर्मनी हार्डनिबिलिटी क्या कहते हैं कि किसी भी स्टील की हमें यदि हार्डनिबिलिटी चेक करनी हो तो हम जर्मनी टेस्ट का उपयोग करते हैं। हार्डनिबिलिटी क्या होती है? हार्डनिबिलिटी ऑफ ए स्टील इज इट्स एबिलिटी टू गेट हार्डन्ड, डेप्थ ऑफ हार्डनिंग। मतलब किसी भी स्टील की जब आप उसको क्वेंच करते हैं तो किस हद तक वो डेप्थ कहाँ तक जाता है, वो कहाँ तक उसको हार्ड करता है, उसको हम हार्डनिबिलिटी कहते हैं। यदि इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी लेनी हो तो आप मेरे द्वारा बनाए हुए हीट ट्रीटमेंट पार्ट 6 को जरूर देखें, जो कि टोटल हार्डनिबिलिटी के ऊपर है। काफ़ी अच्छा कवरेज किया हुआ है मैंने उसको अवश्य देखिए ताकि इसको भी आप समझ सकें। क्या क्या इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं ये देखिए। पहला है मफल फर्नेस। इसमें हम इसको टेस्ट पीस को हीट करके एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक इसको हीट करते हैं। उसके बाद यहाँ से निकाल के इसको, ये जर्मनी ऑपरेटर्स है, इसमें हम क्वेंच करते हैं। ये इसका फिक्चर है एक तरह से, ये मैं आगे भी इसके बारे में बताऊंगा। और क्वेंच करने के बाद ये हार्डनेस टेस्टिंग, जो उसके आप फ्लैट्स ग्राउंड करते हैं क्वेंच के बाद, उसको हम HRC में चेक करते हैं। वैसे लोग VPN में भी चेक करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जगह पे HRC ही चेक किया जाता है। और ये एक फिक्चर है कि यदि आपका पीस ठीक से नहीं बैठ रहा हो, दिक्कत आ रही हो V ब्लॉक में, तो आप इस फिक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डिस्टेंस और इसकी रिजिडिटी दोनों मेंटेन होती है, और ड्यूरिंग टेस्टिंग भी पीस आपका ना बेंड होता है ना कुछ होता है, तो रीडिंग्स बहुत एक्यूरेट आती है। और जो 5वां फिगर मैं एकदम नीचे दिखा रहा हूँ वो एक्चुअल टेस्ट सैंपल का है। जो देखिए पीस एकदम काला पड़ा हुआ है, और जहाँ जो आपका वाइट एरिया दिख रहा है ये ग्राउंड एरिया है जिसपे कि हमें हार्डनेस लेना है। तो आगे बढ़ते हैं। टेस्ट प्रोसीजर,
टेस्ट प्रोसीजर पहला है टेस्ट पीस प्रिपरेशन। पहले तो टेस्ट पीस को बनाते हैं, कैसे बनाते हैं और क्या क्या साइज़ लिया जाता है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। तो टेस्ट पीस पहले बना लेते हैं, एक पर्टिकुलर साइज डायमेंशंस होती हैं इसकी। उसके बाद इसको हीटिंग ऑफ टेस्ट पीस मफल फर्न में हम इसको हीट करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। उसके बाद क्वेंचिंग मीडियम आप वाटर यूज़ करते हैं, तो इसको वाटर में क्वेंच करते हैं। कहाँ करते हैं, ये आप एक क्वेंचिंग फिक्चर है जिसको कि जॉमनी फिक्चर भी कहते हैं, इसमें हम इसको क्वेंच करते हैं। और इसके बाद हम उस पीस को निकाल के उसको हार्डनेस के लिए तैयार करते हैं और फिर हम हार्डनेस मेजरमेंट करते हैं। हार्डनेस की तैयारी से मतलब है कि आपको 2 फ्लैट्स ग्राइंड करने पड़ेंगे 180 डिग्री अपार्ट, और आपको एक पे चेक करना होगा। यदि उस पर कुछ गड़बड़ आता है तो आप दूसरे पे भी चेक कर सकते हैं। तो ये प्रिपरेशन हो गया और हार्डनेस मेजरमेंट हो गया। उसके बाद हार्डनेस चेकिंग हम HRC में करते हैं। करने को आप VPN में भी कर सकते हैं, पर ज़्यादातर HRC में होता है। और आखिर में जो हम एक हार्डनेबिलिटी कर्व ड्रा करते हैं, प्लॉटिंग ऑफ हार्डनेबिलिटी कर्व, इनके बारे में मैं आगे भी आपको बताऊंगा। ये देखिए जिसमें टेस्ट पीस की मैं बात कर रहा था, ये टेस्ट पीस ये है। थोड़ा सा फिगर टेढ़ा हो गया है, बट यू हैव टू टॉलरेट इट, है, इसको बर्दाश्त कीजिए। ये से देखिए सारे डायमेंशंस दिए हुए हैं। ये यहाँ से यहाँ तक का करीब 100 मिलीमीटर का होता है, और ये इसका डाया जो है ये अलग यहाँ दिया हुआ है, और ये करीब 25 प्लस माइनस 0.5 होता है। और इस पीस को, ये जो टेस्ट पीस है बेसिकली, इसको आप एक कंटेनर में रखते हैं। ये देखिए कंटेनर जो लाइन वाली है ये कंटेनर है, और उसके नीचे आप सबसे बॉटम में उसके कुछ कास्ट आयरन चिप्स डाल देते हैं या ग्रेफाइट पाउडर वगैरह। इसका पर्पज़ ये होता है कि जो ये पीस रखा हुआ है और इसी एंड से, ये इसका एंड होता है और इस पर आपको क्वेंच करना होता है। तो यदि ये नहीं रखेंगे आप तो कई बार फर्नेस एटमॉस्फेयर की वजह से और कई कारणों से ये डीकार्बोनाइज हो सकता है और आपको फिर क्वेंचिंग अच्छी नहीं मिलेगी, हार्डनेस भी आपको कम मिलेगा। तो इसके लिए आपको चारकोल और इसका रखना बहुत ज़रूरी है, ग्रेफाइट का। ये देखिए जिस टैंक की मैं बात कर रहा था पिछले स्लाइड में, ये वो क्वेंचिंग टैंक है। ये देखिए ये पूरी वाटर सप्लाई जा रही है, यहाँ पे इसका एक नोजल रखा हुआ कंट्रोल करने के लिए, और यहाँ से जाता है ये इसके थ्रू। और ये टेस्ट पीस ऊपर है, ये देखिए, और ये हम गैप में मेंटेन करते हैं। ये सारे डायमेंशंस मैंने बाद में दिए हुए हैं, तो इतने गैप मेंटेन। ये देखिए जब इसका अच्छी तरह से यदि क्वेंचिंग हो रही होती है तो एक फवारा सा बनता है। ये देखिए यहाँ बन रहा है, ये भी आप देख रहे होंगे फवारा बन रहा है। तो ये एक पहचान है, यदि आपका यूनिफॉर्म और अच्छे तरह के सरफेस है इसका, फ्लैट्स का, तो आपको ये ज़रूर बनेगा। नहीं बनता है तो इसका मतलब कहीं कुछ सरफेस प्रिपरेशन में गड़बड़ी है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मैंने जॉमनी टेस्ट पीस का एक आपको सेक्शनल डायग्राम दिखाया है। ये आप फिर देखिए, ये सेम चीज़ है। यहाँ ये इसने क्वेंचिंग फिक्चर में लगाया हुआ है, ये इसका हेड है, यहाँ से यहाँ तक ये। इसके बाद ये कि यहाँ पे हम डिस्क रख देते हैं। कई बार जैसे हमें पानी को खोलना होता है उसकी क्वेंचिंग के लिए, इस डिस्क को हटा लेते हैं, लेकिन बिफोर क्वेंचिंग इसको डिस्क को हम कवर करके रखते हैं ताकि ये अननेसेसरी कूल ना हो जाए। और जैसे ही हम इसका वाल्व खोलते हैं वैसे हमें इसे हटाना पड़ता है ताकि ये क्वेंच यहाँ पे स्टार्ट हो जाए क्वेंचिंग। तो ये क्वेंचिंग का दिखा रहा है आपको। ठीक है, ये टेस्ट पीस है। इसके सारे डिटेल मैंने आपको यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप देख लीजिए, सारा स्पेसिफिकेशन है इसको। बल्कि मैंने टेस्ट प्रोसीजर बेसिकली सारा कुछ IS सिस्टम के ऊपर है, 3848 9081। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा यदि और ज़्यादा डिटेल आपको जानना हो तो। हार्डनेस मेजरमेंट एंड ग्राफ प्लॉटिंग। ये जब आपका पीस क्वेंच हो गया फिर आप उसको फ्लैट ग्राइंड कर लेते हैं, और उसके बाद आप ये देखिए ये फ्लैट ग्राइंड हो गया, और ये हार्डनेस टेस्टिंग के ये आपके इंडेंट दिख रहे हैं आपके अलग अलग। ठीक है, तो ये हार्डनेस मेजरमेंट हुआ है, रॉकवेल में चेक किया गया है। ये जो डिस्टेंस है ये यदि मैट्रिक सिस्टम में देखें तो हम 1.5, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह करके इतने मिलीमीटर पे ही हम इसको चेक करते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल इसका था वो इंचेस में था। जनरली हम लोग 1/16 इंच, 3/16 इंच, 5/16 इंच, 7/16 इंच, 9 इस तरह करके अप टू 15, 16 और कई बार तो 20 तक भी जाना पड़ता है यदि उसकी हार्डनेबिलिटी ज़्यादा हो तो इस तरह करके अलग अलग डॉट्स पे हम ये हार्डनेस चेक करते हैं। और उसके बाद
एक हम ग्राफ प्लॉट करते हैं रॉकवेल सी हार्डनेस वर्सेस डिस्टेंस। जैसे इसमें हमने आपको 0 से लेकर 10 मिलीमीटर, 20, 30 ये अलग अलग रेंज दिखाए हुए हैं। तो या तो आप मिलीमीटर में या आप इंचेस में, इसके ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर। और जब आप ये प्लॉट करेंगे कर्व, तो ये प्लॉट कर्व में ये इस तरह का इसका शेप आएगा। इस कर्व को हम बोलते हैं जॉमनी कर्व बोलते हैं। और इसी से हम अलग अलग पॉइंट पे, अलग अलग लोकेशन पे कितनी हार्डनेस आ रही है, ये सारा कुछ पता चल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और एक और इसमें चीज़ रह गई थी, ये है इसकी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। जैसे हम रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग करते हैं तो HRC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करने का, मान लीजिए आपने J7 मिलीमीटर पे, यहाँ कहीं यदि 7 है और इस पर हार्डनेस चेक किया, इसकी 35 हार्डनेस आ गई, तो एक तो तरीका ये है कि J7 mm इज इक्वल टू 35 HRC, और दूसरा होता है J7/35। तो ये अंडरस्टूड है कि 7 मिलीमीटर पर आपको 35 HRC हार्डनेस मिलेगी। ज़्यादातर कंपोनेंट ड्राइंग में ये जो डिस्टेंस होता है ये मिलीमीटर में दिया होता है, लेकिन कुछ एक पुरानी ड्राइंग जो है और जो आपके यूके की या बाहर की कंट्रीज़ की ड्राइंग यदि होगी तो उसमें अभी भी ये इन्होंने इंचेस सिस्टम यूज़ किया हुआ है, और आपको फिर इंच में ही ये सारा कुछ ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो समझ लिया होगा आपने। मैं आगे बढ़ता हूँ। ये मैंने जस्ट आप लोगों की जानकारी के लिए, ये भी यदि आप हार्डनेबिलिटी का पार्ट देखिएगा, पार्ट 6 जो मैंने पहले बना रखा है, ये सारा कुछ उसमें भी दिया हुआ है। तो इसमें हमने 2 तरह की हार्डनेबिलिटी ली है, हाई हार्डनेबिलिटी स्टील और लो हार्डनेबिलिटी। तो ये आप देखिए, इसी से ही पता चल जाएगा। ये जो 2 हैं ये लो हार्डनेबिलिटी वाले हैं, ये 2 जो हैं हाई हार्डनेबिलिटी वाले हैं। आप कोई भी चीज़ लीजिए, मान लीजिए आप इसको 10 मिलीमीटर पे चेक करते हैं, तो जो लो हार्डनेबिलिटी वाला होगा उसकी हार्डनेस इतनी आ जाएगी, 45 के आसपास। लेकिन जो हाई हार्डनेस वाला होगा यदि 10 मिलीमीटर पे ही, तो इसका करीब करीब आपको 55 के आसपास चला जाएगा। ये वाला लीजिए तो और उल्टा ज़्यादा जाएगा, करीब 60 के आसपास चला जाएगा। तो इस तरह से एक ही डिस्टेंस पे यदि हम 2 अलग अलग स्टील चेक करें तो एक का जो कर्व होगा वो नीचे होगा और दूसरे का कर्व उसके ऊपर हायर होगा। तो ये जो 2 स्टील हैं ये हाई हार्डनेबिलिटी वाले हैं, और ये जो 2 स्टील हैं ये लो हार्डनेबिलिटी वाले हैं। ये मैंने इनको यहाँ पे आपको अलग से दिखाया हुआ है। ये इनका ग्रेड है, बेसिकली हाई हार्डनेबिलिटी का ग्रेड। जहाँ भी आपको ग्रेड के आगे H लिखा हुआ दिखाया है, आप समझ लीजिए कि वो जो स्टील है वो हार्डनेबिलिटी वाला ग्रेड का है। उसकी हार्डनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आगे के लिए आपको काम आएगा। जहाँ भी आप कहीं ग्रेड देखें किसी भी मटेरियल का और यदि उसके आगे H लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए ये हार्डनेबल ग्रेड का स्टील है। ओके, अब देखिए प्रिकॉशंस क्या क्या लेते हैं इसमें। जो मैंने शुरू में बताया टेस्ट जो प्रिपरेशन करते हैं, ये देखिए मैंने काफ़ी कुछ कवरेज यहाँ कर लिया है जो कि मैं शुरू में नहीं किया था आपको बताने के लिए कि टेस्ट पीस मेड आउट ऑफ फॉर्जिंग बार स्टॉक ऑफ साइज लेस देन और इक्वल टू 40 डाया और RCS कैन बी डायरेक्टली मशीन टू फिनिश डायमेंशन। वो जो उसकी फिनिश डायमेंशन है टेस्ट पीस की, यदि फोर्जिंग स्टॉक जो आपने लिया है चाहे वो RCS हो चाहे वो राउंड हो और लेस देन 40 और इक्वल टू 40 डायमीटर हो, तो आप उसको डायरेक्टली मशीन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे केसेस में जहाँ की आपको उसका डाया या RCS में जो उसकी वैल्यू जो है मोर देन और इक्वल टू 150 मीटर, ये 150 मिलीलीटर, लेस देन और इक्वल टू 150 मिलीमीटर यदि है उसका, तो पहले उसको आप उसको नॉर्मलाइज कीजिएगा। नॉर्मलाइज करके और उसके बाद फिर आप इसको फोर्स टू इसको आप डायमेंशन में 40 डायमीटर में उसको कन्वर्ट कीजिएगा, नॉर्मलाइज कीजिएगा, एंड देन आप उसको मशीनिंग के लिए ले सकते हैं, फाइनल मशीनिंग डायमेंशंस के लिए। हीटिंग ऑफ टेस्ट पीस, इसमें हमें क्या प्रिकॉशन रखनी होती है। सोकिंग टाइम, देखिए जो सोकिंग टाइम यदि आप वो डिटेल देखिएगा जहाँ मैंने डाटा दिया हुआ है, सो 30 to 35 मिनट्स है सोकिंग टाइम, एंड इट मस्ट बी अडेयर्ड एट हार्डनिंग टेम्परेचर इन द फर्नेस। जो आप फर्नेस में रखा हुआ है आपने, तो 30 से 35 मिनट तक उसको उस टेम्परेचर पे रखना है। द बॉटम एंड ऑफ द टेस्ट पीस मस्ट बी कवर्ड विथ कास्ट आयरन चिप्स टू अवॉइड एनी डी-कार्ब ऑन द सरफेस। ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि कंटेनर में आपको कास्ट आयरन के चिप्स रखने पड़ेंगे ताकि डी-कार्ब ना पाए। ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। ये प्रिकॉशन आपको रखना ही है।
quenching, transfer time of the test piece from heating furnace to quenching fixture should not be more than 5 seconds. जब भी आप उसको पीस को ट्रांसफ़र करते हैं फर्नेस से और क्वेंचिंग फिक्चर में तो 5 सेकंड के भीतर हो जाना चाहिए। यदि आपने इसे ज़्यादा कर दिया तो हार्डनेस आपको रिजल्ट सही नहीं मिलेगा। उसके बाद वाटर जेट हाइट of 65 plus minus 10 millimeter must be ensured before quenching and formation of fountain during quenching। ये मैंने आपको पिछले फिगर्स में मैंने बताया था ये चीज़ कि इसकी जो वाटर जेट की हाइट है, जो गैप आपको दिख रहा था, वो 65 प्लस माइनस होना ज़रूरी है। और जब आप क्वेंचिंग करें तो फाउंटेन फॉर्म होना चाहिए। यदि फाउंटेन फॉर्म होता है इसका मतलब आपकी क्वेंचिंग ठीक हो रही है, सैंपल का प्रिपरेशन ठीक है। प्रिपरेशन फॉर हार्डनेस मेजरमेंट, इसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ फाइन ग्राइंडिंग व्हील्स फॉर ग्राइंडिंग 2 फ्लैट्स of 0.4 to 0.5 millimeter depth at 180 degree apart along entire length with ample amount of coolant। ये जब आप पीस लेते हैं इसको तो आपको फाइन ग्राइंडिंग व्हील यूज़ करना चाहिए, कोर्स ग्राइंडिंग व्हील मत यूज़ कीजिएगा। और 2 फ्लैट आपको ग्राउंड करने हैं 180 डिग्री अपार्ट। और ये जब आप ग्राइंड कीजिएगा तो सफिशिएंट कूलेंट यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये पीस हीट हो सकते हैं ड्यूरिंग ग्राइंडिंग और इसकी वजह से आपका स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है और फिर आपको सॉफ्ट स्पॉट भी मिल सकते हैं। तो इसको आपका ध्यान रखना है। 0.4 to 0.5 मिलीमीटर डेप्थ उसकी रखनी है। चेक एनी सॉफ्ट स्पॉट, अभी मैंने बताया आपको, ड्यू टू इनसफिशिएंट कूलिंग ड्यूरिंग ग्राइंडिंग बाई इमर्जिंग। यह मैंने यहाँ तरीका बताया कि कैसे आपको उसको चेक करने का है। 5% नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन जो है वाटर में बना के उस पीस को आप डुबो दीजिए, उसको टेस्ट पीस को, तो आप देखिएगा कि पूरा फेस जो है ना ब्लैक हो जाता है और यूनिफॉर्मली ब्लैक होता है। यदि ड्यूरिंग इसमें यदि आपको कहीं भी सॉफ्ट स्पॉट, कहीं भी लाइट कलर मिलता है डार्क कलर की जगह या ग्रे कलर मिलता है तो उसको आप समझ लीजिए कि आपका कूलिंग सही नहीं हुआ है और आप इसको नेगलेक्ट कर दीजिए और आप फ्रेश सैंपल बनाइए और इसको रिपीट कीजिए इस टेस्ट को। ये बहुत ज़रूरी है। अब हार्डनेस मेजरमेंट का आ गया। इंश्योर रिजिड एंड फर्म सिटिंग ऑफ द टेस्ट पीस ऑन वी ब्लॉक और फिक्चर फॉर मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस ऑन मार्क पॉइंट्स ऑन टेस्ट पीस। टेस्ट पीस पे जो भी आपने इंडेंट मार्क किए हुए हैं उसके ऊपर आपको टेस्ट पीस का रिजिड होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो हिले ना, चाहे आप वी ब्लॉक पे करें चाहे वो फिक्चर का यूज़ करें, टेस्ट पीस बहुत फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। देन प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन हार्डनेस एंड HRC ऑन एक्सिस डिस्टेंस इन मिलीमीटर और इंचेस ऑन एक्स एक्सिस। ये इसको हमने बता दिया कि इसको आप कैसे आपको प्लॉट करना है, ठीक है। तो ये प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी सारी। अब मैं आ जाता हूँ इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम्स क्या मिलती हैं और उसके सब पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो मैंने देखा है कि हार्डनेस की वैल्यू कई बार ठीक नहीं मिलती है। जो आप यदि उसके थ्योरेटिकल वैल्यू के हिसाब से देखिएगा तो हार्डनेस ऊपर नीचे कम ज़्यादा मिलती है। तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कहीं सॉफ्ट स्पॉट तो नहीं है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। दूसरा है कि टेस्ट फिक्चर आपका रिजिड होना चाहिए, उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको हार्डनेस में वेरिएशन मिलेगा। और तीसरी चीज़ है कि जो उसका ट्रांसफ़र टाइम है जो 5 सेकेंड्स का मैंने बताया था आपको फ्रॉम फर्नेस टू क्वेंचिंग टैंक, ये प्रॉपर होना चाहिए। यदि आपका नहीं होता है तो ये इसकी वजह से भी ये वेरिएशन इन हार्डनेस आ सकता है। और दूसरा जो जनरली प्रॉब्लम दिखता है वो है अगेन वेरिएशन इन हार्डनेस ऑन बोथ द फ्लैट्स। जो 2 फ्लैट्स आप करते हैं उसमें भी आपको वेरिएशन मिलता है। इसकी एक वजह यह भी है कि यदि आपने एक फ्लैट ग्राइंड कर लिया और दूसरा फ्लैट ग्राइंड करने जा रहे हैं तो वो जो उसके कई बार ना एजेस पे वो आ जाते हैं, बर्स वगैरह आ जाते हैं, तो बर को आपको प्रॉपरली रिमूव करना है और फिर आपको ग्राइंड करना है विद फाइन ग्राइंडिंग, अदरवाइज़ इसकी वजह से भी वेरिएशंस आपको आ सकता है। तो ये सारा कुछ जर्मनी हार्डनेबिलिटी टेस्ट के ऊपर मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आएगा और इसको आप हीट ट्रीटमेंट का जो पार्ट 6 है उससे कनेक्ट करके रखिए और देखिए, तब आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। और इसमें मैंने अपनी तरफ से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, बट फिर भी यदि आपको कुछ इसके बारे में कुछ पूछना हो, कोई जानकारी और चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आपने इस
वीडियो को लाइक किया है तो आप इसको लाइक कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। मेरा अगला जो वीडियो है वो है कपिंग टेस्ट के ऊपर, खास करके सीट मेटल इंडस्ट्री के लिए कपिंग टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो अब जो मैं अगला वीडियो कवर करूँगा वो कपिंग टेस्ट के ऊपर है। सो आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो 1-2 बार देखिए इसको, और फुल लेंथ तक देखिए। यदि आप 1-1, 2-2 मिनट का देख के छोड़ देंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पूरा देखिए, अच्छी तरह देखिए, बार बार समझने की कोशिश कीजिए, और तब आप अपने कमेंट्स वगैरह और अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।